बेटा साउंड चेक करो एक बार जरा। आवाज देखो सही आ रही है क्या? क्लियर आ रही है? आवाज स्लो आ रही है? अबे यार कभी कुछ प्रॉब्लम चलते रहता है, क्या है समझ नहीं हुआ। अब देखो, अब सही हुई, स्लो हो गई। अब चेक करो, अब सही आ गई ना? यस, मस्त आ गई। चलो देखो, मैंने आपसे कहा था आईआईटी जी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हिट एंड ट्रायल। टोटल 12 क्वेश्चंस करने हैं, 5 एनसीईआरटी मार्क का, 5 हिट एंड ट्रायल और 5 तुक्के। तो पढ़ने की जरूरत तो आईआईटी जी के लिए है ही नहीं कायदे से, है ना? तो अब कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ बेटा। कभी भी आईआईटी जी शुरू करने से पहले ये बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो हम कह रहे हैं बेसिक्स फॉर आईआईटी जी। इसमें कुछ लर्निंग टॉपिक्स होंगे और कुछ लर्निंग पॉइंट्स होंगे। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। कुछ चीज़ें सबसे पहले जो आपको ओरली याद होनी चाहिए, इस बात के लिए याद रखिएगा। उसमें सबसे पहली चीज़ है बेटा हमारे पास बेसिक आइडेंटिटीज। बेसिक आइडेंटिटीज का मतलब जो आपने 6th 7th 8th क्लास में की थी। एग्जाम्पल के तौर पे दिल खुश हो गया कि हाँ सर ये तो आता है। सबको आता है ना ये सब? तो इसके 2 फॉर्मूलाज होते हैं, याद रखना है ना। कौन कौन से? एक इससे जो बनाते हैं, और एक a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी वाला। इसी तरह से बेटा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिडल टर्म स्प्लिट। इसके अलावा कोई और आइडेंटिटी बताओ मुझे। याद है सबको? करेक्ट। तो ये बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो अपने को याद होनी ही चाहिए, और मोस्टली बच्चों को याद है भी बेटा। इसके अलावा बेटा कुछ और है हमारे पास। ए प्लस बी प्लस सी का जरा बता दो क्या होती है? गुड। इसके अलावा कोई आइडेंटिटी याद हो आपको, बताओ। बेटा एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज, मतलब एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी, एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी, एक्स की पावर ए होल की पावर बी, और एक्स की पावर 0। सबको आती हैं आइडेंटिटीज? कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? गुड। ये सबसे पहली चीज़ है जो अपने को आनी चाहिए, वरना हम सोचते हैं कि हम इसे भी कर लेंगे। तो बेसिक आइडेंटिटीज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटा जो दूसरी चीज़ हमें आनी चाहिए, याद रखना है इस चीज़ को, 2 की पावर 15 तक की वैल्यूज याद होनी चाहिए।
आप होगे सर हम तो निकाल लेंगे, लेकिन मैं 2 की पावर 14 बोलूँ तो आप 3 मिनट लगा दोगे उसमें, और एक क्वेश्चन के लिए अपने पास टोटल 2 मिनट होते हैं। एग्री करते हो ना? अगर ये वैल्यूज़ याद हैं तो जो आपको ऑप्शन गिवन होगा, जैसे ए पी जी पी में आता है आपको a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपन आर माइनस वन, मान लीजिए a 1 है और कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 2 की पावर 15 आ गया। अब वहाँ सॉल्व करोगे आप, लेकिन अगर मुझे 2 की 15 वैल्यू याद है तो ऑप्शन देख के फिर मेरा आंसर हिट हो जाएगा कौन सा आंसर मेरे पास है। तो ये चीज़ें बहुत काम आएंगी, याद कर लीजिएगा। एक बार टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद आप देखना हर पेपर में 2 से लेके 1 क्वेश्चन तो पक्का मैं सिर्फ मेमोरी के बेस पर सॉल्व करा दूंगा आपका। जब हम पूरे पेपर सॉल्व करेंगे तब आप इस चीज़ को देखेंगे। और कई बार आप देखोगे जब मैं सॉल्यूशंस करता हूँ तो मैं कई चीज़ें ओरल टाप देता हूँ, तो वो इसी का कमाल होता है। करेक्ट? चलिए बेटा 3 की पावर 8 तक की वैल्यूज़, मैं 3 की पावर 1 कितना होता है, 3 की पावर 2 कितना होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये मत सोचना निकाल लेंगे। 4 की पावर बेटा 5 तक, 5 की पावर 4 तक, 6 की पावर 5 तक और 7 की पावर 4 तक। ये चीज़ आप याद रखना, वैल्यूज़ हैं, काम आएंगी बहुत ज़्यादा। बेटा इसी में अगर तीसरी वैल्यूज़ की मैं बात करूं, क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, 8 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब। पहले 10 नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स याद कर लीजिएगा, एक कॉपी में लिखिएगा और याद कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप औरों से 2 कदम आगे हो जाएंगे। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। चौथी चीज़ की बेटा बात करूं, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। ये भी आप लोगों को याद रखना होगा, मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सा काम है। करेक्ट? अगर आपको याद हो तो आपने फैक्टोरियल किए होंगे, याद है? मेरे ख्याल से 6 फैक्टोरियल तक की वैल्यूज तो बहुत आसान है, लेकिन हमें जो याद रखनी है बेटा वो 10 फैक्टोरियल रखनी है। अगर आप स्कूल में भी देखेंगे तो 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल की वैल्यूज का सॉल्यूशन होता है, तो ये वैल्यूज एंट्रेंस में आप याद कर लीजिएगा। अप टू 10 फैक्टोरियल क्वेश्चन आएगा तो वैल्यू में होगा, और इससे बड़ी कोई वैल्यू होगी तो एनसीआर, एनपीआर या फैक्टोरियल के बेस में होगा। तो 10 फैक्टोरियल की वैल्यूज को भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा मतलब ये अप टू लिख देता हूँ, वरना तुम साले मुकर जाओगे बात से। करेक्ट? इसके अलावा बेटा हमारे पास जो चीज़ आनी चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिविजिबिलिटी रूल्स। क्या बोला मैंने? कहाँ तक? अप टू 12। इसमें जो मुश्किल आपको होगी 7 के में होगी, शायद 11 के में होगी, बाकी सारे झिंगा लाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहाँ तक के डिविजिबिलिटी रूल्स सुनूंगा सारे के सारे, ध्यान रखना, छोड़ने वाला नहीं। इसका भी टेस्ट ले लूंगा एक दिन। बेटा डिविजिबिलिटी रूल आ गया हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमारे पास फर्स्ट 7 कितने? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स 3 4 5 6 8 10 5 12 13 ऐसे करके पहली कितनी, ये आप याद करके मुझे बताएंगे, याद रहेगा बेटा। इसके अलावा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज अप टू 90 डिग्री, 0 30 45 60 90, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक और कॉट। याद रखना है, कोई फन बट वाली बात नहीं होनी चाहिए। बेटा 9वीं चीज हमारे पास वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया
टोटल सरफेस एरिया किस किस का बेटा? क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, कोन, और इन सब में ओपन एंड क्लोज्ड फिगर्स। याद रखना है इस चीज को। ये हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। इसके अलावा डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, याद है आपको फॉर्मूला? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच। उसको याद रहेगा, भूल भाल जाओगे? गुड बेटा। 10वीं चीज हमारे पास टेबल्स अप टू 20। छोटी छोटी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 तक के तो सबको ही आते हैं मोस्टली। उसके बाद भी टेबल्स को थोड़ा याद कर लेंगे तो थोड़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी, मुश्किल नहीं होगा। 11वीं चीज़ बेटा, फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स। मालूम होंगे प्राइम नंबर्स तो, लेकिन मुझे मालूम है 23 के बाद आपको नहीं मालूम होंगे, ढूंढ लीजिएगा, ठीक है बेटा। उसके अलावा एक चीज़ और करनी है, इनमें डिफरेंस क्या है? रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, यूनिक, एक होता है ट्रांसीडेंटल नंबर्स, मालूम है? ट्रांसीडेंटल नंबर्स अब आप ढूंढिएगा, फिर मैं बताऊंगा। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इन सब में डिफरेंस क्या है और किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या बोला? किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कि आप देखना, जब आपको एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है तो कौन में छोटा सा क्यू प्लस आर प्लस आई प्लस ऐसे कर देता है। इसमें मैं इंटीजर्स भी जोड़ देता हूँ। लिख दिया कि इंटीजर नहीं लिखा? पहले नहीं लिखा, तो ये भी आपको याद रहेगा बेटा। 12 टॉपिक्स बेटा। 13वां टॉपिक, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये बहुत काम की चीज़ है, आपको याद है? साइन एंड कॉस -1 से 1 के बीच में, टेन और कॉट -∞ से +∞ के बीच में, सेक और कोसेक कभी भी तड़ी पार कहते हैं उनको, -1 से 1 के बीच में नहीं आते, बाई कहीं भी आ सकते हैं। क्या 1 और -1 हो सकते हैं? हो सकते हैं। साइन कॉस सेक और कोसेक का मिलन कहाँ होता है? सेक और कोसेक का मिलन सिर्फ बॉर्डर पे होता है, 1 और -1 पे, है ना? तू मेरे इलाके में नहीं आएगा, मैं तेरे इलाके में नहीं आऊँगा, जो भी डील होगी वो बॉर्डर पे होगी, है ना? ऐसी होता है ना। चलिए, तो ये चीज़ें आपको याद है या इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा। इसके अलावा अगली चीज़ जो है हमारे पास, आपने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन किया था बेटा। मैं सिर्फ डिग्री 2 की बात कर रहा हूँ। इसमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, रूट्स का फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। इसके अलावा बेटा सम ऑफ द रूट्स और फॉर्मिंग इक्वेशन। क्या होती है फॉर्मिंग इक्वेशन, बता दो मुझे।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कोई दिक्कत इसके अंदर? चलिए बेटा, छोटी सी चीज, एनपीआर एनसीआर का फॉर्मूला, पी फॉर परमुटेशंस और सी फॉर, आता है आपको, दिमाग लाने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों। चलिए, इसके अलावा बेटा 16वीं चीज, थोड़ा सा सेंटर्स का आइडिया। सेंटर्स 5 किए थे हमने, अगर आपको याद हो तो। क्या क्या किए थे? सेंट्रोइड क्या होता है और कैसे निकलता है? ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, देखा एक्स सबको याद है, एक्स सेंटर है ना। तो सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर और एक्स सेंटर, पांचों चीजों से आप वाकिफ होने चाहिए। कौन दोस्त कौन दुश्मन, करेक्ट? इसमें कोई दिक्कत? तो ये तो हो गए छोटे छोटे टॉपिक्स, फॉर्मूलाज जिसे हम कह सकते हैं। अब मैं आता हूं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर। कई सारे आपको आते हैं, कई सारे अब हम इसमें करने जा रहे हैं। बेटा टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास वेवी कर्व मेथड। सबको आता है? मैं आपको करा देता हूं। वैसे आप सबको आता है, कराऊंगा तो आपको सबको याद भी आ जाएगा। हमसे किसी ने कहा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0। आप बेटा ये नंबर लाइन लेंगे मेरे बच्चों, इसको 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू 1, इसको 0 पुट करूँगा 2 और इसको 0 पुट करूँगा तो 3। यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी। इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। 5 ले लेता हूँ। 5 माइनस 1 पॉजिटिव, 5 माइनस 2 पॉजिटिव और 5 माइनस 3, तो मेरे पास ये जो वैल्यू आएगी बेटा पॉजिटिव आएगी। अब वेवी कर्व मेथड कहता है दीज वैल्यूज ऑलवेज लाइज ऑल्टरनेटली, यानी कि ये प्लस इतना सा है वेवी कर्व मेथड। लेकिन इस वेवी कर्व मेथड में एक लूप होल है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया x माइनस 1, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 3। जब तक ऑड पावर्स हैं, सबकी पावर 1 1 1 थी, तो वेवी कर्व मेथड सरपट 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 दौड़ेगा। जैसी पावर्स इवन आएंगी तो हिचकोले खाने शुरू कर सकता है। तो वहां आपको थोड़ा सा मेरे बच्चों सावधान रहना है। कौन सी वैल्यू ली फिर से? और यहां पर बेटा, और ये मेरे बच्चा माइनस इन्फिनिटी, इसके बीच की कोई वैल्यू ले लीजिए। 4 ले लूं फिर से, पॉजिटिव पॉजिटिव, और अब 2 और 3 के बीच में 2.5 ले लूं, पॉजिटिव। क्या है आंसर? पक्का? 1 और 2 के बीच में ले लीजिए, 1.5 ले लूं, पॉजिटिव पॉजिटिव हो गई बस। अब यहां पे स्क्वायर है तो क्या आया? और यहां ले लूं बेटा 0, तो नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखो जो ऑल्टरनेट साइन चल रहे थे वो चेंज हो गए। तो जहां होल स्क्वायर आ जाए, पावर 4 आ जाए, 6 इवन पावर्स जहां आ जाए, वहां वेवी कर्व मेथड में आपको वैल्यूज डाल के एक बार देखनी पड़ेंगी। प्लस माइनस मत कर दीजिएगा। उम्मीद है वेवी कर्व मेथड क्लियर है आपको। इसका एक सबसे बड़ा यूज और होता था, अगर आपको याद हो तो, x माइनस 1,
एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इनइक्वलिटीज में, याद है? इनइक्वलिटीज में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाते थे, तो हम क्या करते थे, एक्स माइनस थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे। अब ये हो गया होल स्क्वायर, तो ऑलवेज पॉजिटिव, कभी परेशान। अब आप 1 2 3 लिखिए और वेविकर मेथड से आपका आंसर आ गया। हमें पॉजिटिव चाहिए तो मतलब ये वाला इंटरवल, ये आंसर हो गया। नेगेटिव चाहिए होता तो ये और ये हो जाता। आसान किस में? हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात कहीं पर लगना है, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, तो 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, वो ओपन इंटरवल होगा। तो वेवी कर्व मेथड सबको क्लियर है? बहुत काम की चीज़ है, छोटी चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर इसी चीज़ में बेटा मैं दूसरे टॉपिक की बात करूं, वो है इंटरवल्स। ये बेटा ओपन इंटरवल, और ये अपने पास ये सेमी ओपन या सेमी क्लोज तब लगेगा जब इक्वल टू का साइन साथ में होगा, और ओपन तब लगेगा जब इक्वल टू का साइन, जैसे x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 तो इसमें लगेगा क्लोज्ड, और 5 से ग्रेटर कहाँ तक हो सकता है? और यही कहता है x इज ग्रेटर देन 5, तो कौन सा लगता है? और इसमें हमने ये भी सीखा था कि इन्फिनिटी पॉजिटिव का हो या नेगेटिव का हो, ऑलवेज ओपन, राइट? तो बेटा ये भी ओपन और ये भी ओपन। तो मुझे लगता है इंटरवल का कॉन्सेप्ट भी आपको बिल्कुल क्लियर है। वेवी कर्व मेथड, दूसरा इंटरवल, हर चैप्टर में काम आता है, आपने देखा होगा ये 12th में भी और 11th। बेटा तीसरी चीज, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये ऐसा टॉपिक है 3D में भी काम आता है, ये ऐसा टॉपिक है इंटीग्रेशन में भी काम आता है, आपको याद हो तो, है ना? ये ऐसा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में काम आया, मतलब जहाँ चाहे मुंह उठा के चले जाता है। जैसे मोहल्ले में पंडाल लगा, दावत खाने का मन किया, घुस गए, है ना? आता है सबको, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा 3x² प्लस 6x प्लस 9, तो सबसे पहली चीज x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखना, हम कैसे भी हों, सामने वाला हमें सच्चा, ईमानदार और नेक चाहिए होगा, है ना? तो x² कोएफिशिएंट 3 कॉमन ले लिया, अब x का कोई भी कोएफिशिएंट हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 9 हो, चाहे इमरान हो, चाहे इशिता हो, चाहे तनिष्क हो, कुछ भी हो, पलक पलक कुछ भी हो, उसको हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? तो यहाँ x का कोएफिशिएंट था 2, 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1। तो जो नंबर आया उसका स्क्वायर प्लस करना है और उसका स्क्वायर, तो अपने पास क्या हुआ बच्चा? a² प्लस b² प्लस 2ab। ये तीनों टर्म्स मिलके बनाती हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। बचा क्या? 3 और -1, तो दैट इज, तो फाइनली आ गया थ्राइस ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6। बहुत सिंपल है, करेक्ट?
इतना गौर से मत देखिए, कर रखा है आप लोग। हाँ, तो गौर से तो ऐसे राहुल गांधी पहली बार समा आ गया हो आपकी कॉलोनी में, देखें भाई ये कैसा जीव है। चलिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल। अब आप बोलेंगे, मैं सिर्फ लिखूंगा 9x² माइनस 10x प्लस 18। बताएं क्या करेंगे इसमें हम। 9 कॉमन लेंगे क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट सामने अंदर नेक, शरीफ और ईमानदार चाहिए। तो x², शाबाश, डिवाइड करना था आपको। अब क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को अगर इसको 2 से डिवाइड कर दूं 5/9, इसका स्क्वायर प्लस, करेक्ट। तो ये अपने पास हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab। तो 9 बेटा बाहर, a माइनस b का होल स्क्वायर, करेक्ट। बाकी क्या बचा, 2 माइनस 25/81। तो ये हो गया करेक्ट। 81 2 का 137/2। क्या बात है, 130 प्लस का माइनस का, दुनिया से एक कदम आगे चलिए। एग्री सबको, करेक्ट। या कोई डाउट तो बताइए। तो ये हमने बेटा अगला टॉपिक क्या सीखा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये दूसरा टॉपिक था, तीसरा था, तीसरा था। पहला कौन सा था, वेविकम मेथड, दूसरा इंटरवल्स, और तीसरा सॉल्विंग एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करना भी अपने को अवश्यम भावी आना ही चाहिए। क्यों शुभी, अरे ओके सर, परमिशन ग्रांटेड। सबको आता है। ये 3/3 का डिटर्मिनेंट हो गया, और ये 2/2 का डिटर्मिनेंट हो गया बेटा। जब भी बेटा 2/2 का डिटर्मिनेंट करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। तो 1 × 4 4 माइनस 2 2 ज़ा 4, दैट इज, ये तो लॉलीपॉप। अब 3/3 में क्या करना है, कोई सी भी एक रो पकड़ लीजिए जो आपकी श्रद्धा हो, या कोई सा भी एक, श्रद्धा कैंसिल, ठीक है। बेटा पहला एलिमेंट ले लिया हमने, मान लीजिए 1। इसके आगे पीछे जितने घूम रहे हैं चमचे उनको हटा दो, इनके ऊपर नीचे जितने घूम रहे हैं चमचे उनको हटा दो। जो बचे है ना, क्या बचे बेटा, 2 बचा, 1 बचा, 1 बचा और 4 बचा, करेक्ट। एग्री करते हो। अगले नंबर को पकड़ लो 2, आगे पीछे सब हटा दूं, ऊपर नीचे सब हटा दूं, क्या बचा बेटा, 3 बचा, 1 बचा, 1 बचा और 4 बचा, करेक्ट। तीसरा एलिमेंट ले लो 3, इसके आगे पीछे सब छोड़ दो, ऊपर नीचे सब छोड़ दो, क्या बचा बेटा, 3 2 1 1।
अब इसमें ध्यान जो देना है बस अपने को, ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म नेगेटिव और ये टर्म पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्या बोला? तो बेटा अपने पास क्या हो गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू, जैसे हमने यहां किया था क्रॉस मल्टीप्लाई, एग्री? तो 7 शायद माइनस का 22 प्लस का 3, तो क्या आ गया बेटा ये 7 और 3 10, ये हो गई वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट। मेरा वाला कौन सा मेथड था? नेगेटिव ही आएगा, चेक करो। मतलब क्या? पहले हमेशा ये वाले माइनस बटा ये वाले। देखो ऊपर से नीचे आओगे तो पॉजिटिव, और नीचे से ऊपर जाओगे तो ये जोर बहुत लगता है नीचे से ऊपर जाने में। किसी ने मुझसे कहा चलो ट्रैक पर चलते हैं, मैंने कितने किलोमीटर बोला जी 8 किलोमीटर है, नाग टिब्बा मसूरी से ऊपर है, आप तो ट्रैक वर्क तो गए नहीं हो गए। उसने कहा आप कर लोगे, मैंने कहा मैं रोज़ 5 मिनट पहले चलता हूँ। बोले आ जाओ जी, हम पहुँच गए जी। 1 किलोमीटर सांस फूल के धोख नहीं करे थे, क्योंकि यहाँ क्या चलते हैं हम प्लेन पे, और साला वहाँ क्या है चढ़ाई। जब भी चढ़ोगे तो एनर्जी नेगेटिव तो आएगी आएगी। जब आप ऐसे आओगे ढलान पे तो पॉजिटिव, और जब ऐसे जाओगे तो करेक्ट। इसलिए जोश में हाँ कह देना और करने में बहुत फर्क होता है। तो डिटरमिनेंट सब कुछ समझ आ गया। एक डिटरमिनेंट आप लोग ट्राई करेंगे, 5 4 6 1 2 3 3 2 2, 12 कर देते हैं, मजा आएगा थोड़ा सा। चलो बोलते जाओ एक बार, जरा शॉर्टकट में मारते हैं। 5 इंटू, इतना शॉर्टकट भी नहीं यार, मैं डर जाऊंगा। 24 माइनस 6। अगला, क्योंकि अगला माइनस लेते हैं, क्या लूंगा बेटा 12 माइनस 9, करेक्ट। अगला क्या लूंगा 6 इंटू, एग्री? सब हाँ करते हो? तो 5 इंटू शायद 18, 4 इंटू 3 और 6 इंटू 4। गलत है कुछ? यहाँ पर माइनस भी लिखा है यार। ये बेटा 90 माइनस 12 माइनस 24, 36 में से 90 गए तो मेरे ख्याल से 50 54 बचेंगे, 54। ये हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू याद है सबको। और डिटरमिनेंट की वैल्यू का फायदा क्या था? वैसे तो आगे बहुत सारे फायदे आएंगे, 1 2 3 4 और 5 6। तो आप यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 1 और 1। अब ये बन गया डिटरमिनेंट। इसको कर दीजिए हाफ, जो भी आंसर आएगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा। बस पॉजिटिव कर देना, इस बात को याद रखना। वैसे मैंने एरिया ऑफ पॉलीगन का शॉर्टकट भी आपको कराया हुआ है, AS मेथड, वो कभी भी यूज़ कीजिए, लेकिन फिलहाल कॉन्सेप्ट का यूज़ बता दिया। तो डिटरमिनेंट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत जगह काम आएगा। जब आप 12th में वेक्टर 3D करेंगे तब भी डिटरमिनेंट का यूज़ आएगा। और 12th में तो पूरे एक चैप्टर ये डिटरमिनेंट के बेस पे।
तो मैंने आपको ये भी करा। तो पहली चीज़ कराई बेटा वेवी कर्व मेथड, दूसरी चीज़ कराई कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एक करा दिया हमने इंटरवल्स, एक करा दिया हमने सॉल्विंग अ डिडक्ट। कितने 4 टॉपिक्स हो गए? 4 हो गए, ज़्यादा हो गए? बेटा 5वां याद रखना, लॉग्स बड़े कमाल की चीज़ है, बड़े काम की चीज़ है। लॉग टेबल्स यूज़ हो या ना हो वो नहीं आता, लेकिन लॉग के फॉर्मूलाज बड़े काम हैं, तो इसलिए आप इसको लिख लीजिए। लॉग ए इंटू बी होता है, क्या बात है, इनको तो मुझे सिखाने पड़े थे लॉग के फॉर्मूलाज। अब तुम सोचो मेरे स्टूडेंट तो आए कितना फ़ायदा होगा है। इनको 11th में सिखा लिया तुम लोग, 12th में सिखाने पड़े, ये सीखे सिखा जाएंगे, इन पर मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी। लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग, लॉग ए की पावर बी बेटा, क्या बात है। लॉग ए ये बेस भी है, ध्यान रखना, पावर नहीं है ना। तो लॉग ए अपॉन लॉग बी, बेटा लॉग ई लॉग 10 हमेशा 1 होते हैं, लॉग 1 हमेशा 0 होता है, लॉग ऑफ 0 या लॉग ऑफ नेगेटिव, अपॉन मत समझ लेना इसको, है ना, हटा ही दे दो, तुम्हारा भरोसा नहीं है। नॉट डिफाइंड, याद रखना है ना। इसके अलावा ए की पावर log x बेस है, याद रखना बेटा इस चीज को। अगर ये टर्म और ये टर्म सेम हो तो सब कुछ कट जाता है, आंसर x आ जाता है। आपने सुना होगा e की पावर log x हमेशा x होता है, बताता हूं क्यों। जब लॉग में कोई भी बेस ना दे रखा हो तो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि वो बेस ई है या बेस 10, क्योंकि लॉग ई भी 1 होता है और लॉग 10 भी। जब कुछ नहीं दे रखा है मेरे बच्चा, तो यहाँ पर हम बेस ई मान लें, तो ये नंबर और ये नंबर सेम हो गए, तो ये आपस में कट जाते हैं, सिर्फ एक्स हमारे पास आता है। अगर मान लीजिए किसी ने कहा 10 की पावर लॉग, तो यहाँ मैं बेस 10 मान सकता हूँ, फिर आंसर कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा। किसी ने मुझसे कहा 2 की पावर 5 log x बेस 2, अब बताओ आंसर क्या होगा। गलती कर, सबसे पहले log a की पावर b log a होता है, तो आप ये देखना इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, दुनिया की कोई रुकावट हमारे बीच में नहीं आएगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, log a की पावर b log a, तो b log a log a की पावर b, जैसे आए पवेलियन में 0 पे आउट हुए और बैक टू पवेलियन चले गए। तो अब हम देखेंगे ये नंबर और ये नंबर सेम है, इनके बीच में कोई जात पात धर्म की दीवार नहीं है, तो क्या बचा। अब हमारे पास तो कभी भी काटेंगे, मैं दोबारा एक करा देता हूँ। मान लीजिए किसी ने कहा 5 की पावर 6 log 10 बेस 5, ये दोनों सेम है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, log 10 की पावर 6 कौन से फॉर्मूले से, log a की पावर b वाला फॉर्मूले का रिवर्स,
अब बेटा हमारे पास ये दोनों सेम थे, तो बेटा आंसर क्या होगा? 10 की पावर इस चीज़ को। कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझिएगा, ये और ये नंबर सेम हो और बीच में कुछ ना हो तो ये आपस में एग्री। एक छोटी सी चीज़ और है बेटा इसमें, लॉग ए की पावर बी लॉग ए होता है, लेकिन बेस पी की पावर क्यू भी कर दो। घबराइए ना, इसको अपने को करना क्या है, ये बेस था, ये ऊपर वाला नंबर था, तो इसको अपन लिख सकते हैं लॉग ए की पावर बी अपॉन लॉग पी की पावर क्यू। करेक्ट। ये हो गया बी लॉग ए, क्यू लॉग पी। तो बेटा बी अपॉन क्यू बाहर आ गए, लॉग ए बेस पी। मतलब ये जो पावर्स थी ये सीधा टप के बाहर आ जाएंगी और जो बेस थे दोनों के पॉजिटिव रहे। ये इसका शॉर्टकट भी आप कह सकते हैं। जैसे मान लो किसी ने कहा log 10 की पावर 5 बेस 5 की पावर, तो क्या होगा, 5/6 बाहर आ जाएगा और log 10 बेस 5 LCM। ये लॉग की छोटी चीज़ें बहुत काम आने वाले हैं। सबको क्लियर है? तो लॉग में भी किसी को दिक्कत नहीं होगी चाहिए। लॉग में एक चीज़ और याद रखनी है बेटा, अगर एक साइड से लॉग हटाना है तो दूसरी साइड को ई की पावर में कन्वर्ट कर दीजिए। लॉग और एक्सपोनेंशियल बिल्कुल हिंदुस्तान पाकिस्तान एक दूसरे के अपोजिट। ये y इक्वल टू एक्स होता है, ये e की पावर x होता है, ये log x होता है। आप देखो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं, लेकिन एक दूसरे के। तो जहाँ पर log हटाना है वहाँ e की पावर आ जाएगी, और जहाँ e की पावर में log है वो आपस में कैंसिल आउट है। नहीं यही बात समझ? अभी हमने कहा e की पावर log x, तो आपने कहा सर हटा दीजिए। ऐसे ही log हटाए तो e की पावर आ गई, और e की पावर हटाई तो log हट गया। मेरी बात समझ आ गई? तो अगर किसी भी चीज़ से अपने को log हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा? हमसे किसी ने कहा 2 log x k स्क्वायर प्लस k प्लस 1। अब बताओ x की वैल्यू क्या हो? नहीं, log हट ही नहीं सकता इसमें। या तो इस 2 को नीचे लिया हूं पहले मैं, अब जो मेरे पास x की वैल्यू होगी वो होगी e की पावर k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 अपॉन 2। या दूसरा तरीका मेरे पास ये भी था एक इसका, मैं 2 को सामने ले जाता तो बेटा log x स्क्वायर हो जाता है मेरे पास। तो इससे बेटा एक्स स्क्वायर क्या हो जाता, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 ई की पावर, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है मेरे बच्चों, अंडर रूट ई की पावर के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। दोनों सेम है, टेंशन में नहीं। प्रेजेंटेशन अलग अलग है, पार्टियां अलग अलग हैं, अंदर से नेता सारे। करेक्ट है? राइट और रॉन्ग? आगे देखते हैं। तो बेटा ये हमारे पास क्या हो गया, लॉग्स हो गया। इसके अलावा जो आपको एक चीज़ करनी है वो करना है पार्शियल फ्रैक्शंस।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी याद रखिए। पार्शियल फ्रैक्शंस। बेटा किसी ने हमसे कहा x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। अब मुझे एक बात बताना छोटी सी, x माइनस 1 और x माइनस 2 जब प्रोडक्ट में आया है तो दो नंबर्स का एलसीएम लेके आया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे कहा 1/2 और 1/3, तो आप इसका आंसर लिखेंगे सर 5/2 इंटू 3। एग्री करते हो ना? यानी कि ये जो नंबर था ये तो 2 और 3 से मल्टीप्लाई हो गए। अगर यहाँ पर मैं x माइनस 2 और x माइनस 3 कर देता तो कुछ इस तरह से आंसर आता। तो इसको यहां तक लाना तो बड़ा आसान होता है भाई, एलसीएम लेना कोई मुश्किल काम। लेकिन एलसीएम लिया हुआ हो और अलग अलग निकालना हो तो मुश्किल काम होता है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? दूध के अंदर चीनी मिलानी हो तो बड़ा आसान काम है, लेकिन उसी चीनी को दूध से बाहर निकालना हो तो बड़ा मुश्किल काम है ना? कोई बात। तो आप इसे हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। मैं समझा देता हूं। आप इसको हमेशा लिखिए a अपॉन एक्स माइनस 1। ये भी इन बच्चों ने 12th वहां के बेचारों ने किया था, है ना? अब बेटा इसके एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? a इंटू एक्स माइनस 2 b इंटू अपॉन, और लेफ्ट हैंड साइड क्या आती है बेटा? एग्री करते हो मेरी बात से? क्या ये दोनों कट जाएंगे? अब आ गया x इज इक्वल्स टू दिस। अब मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं? लंबा मेथड है एक, हम छोटे वाले से करा देते हैं सीधा। एक बार इस ब्रैकेट को जीरो पुट कर दीजिए। अगर हम x माइनस 2 को जीरो पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आएगी 2। अगर यहां x की वैल्यू 2 पुट कर दो 2 आ गया, यहां 2 पुट करूं तो 0 आ गया, और यहां पुट करूं तो b आ गया। तो बेटा b की वैल्यू कितनी हो गई? फिर आप इस ब्रैकेट को जीरो पुट कर दीजिए। तो बेटा अगर x माइनस 1 को जीरो पुट किया तो x की वैल्यू 1, लेफ्ट हैंड साइड 1 हो गई, राइट? ये कितना हो गया? माइनस है, और ये कितना हो गया? तो a की वैल्यू कितनी हो गई? यानी कि जो क्वेश्चन था मेरे पास, इसका आंसर कितना था बेटा? -1 अपॉन एक्स माइनस 1। हम जब भी इसका एलसीएम लेंगे तो यह आएगा। तो एलसीएम लेके सॉल्व करना अलग चीज है, और अगर सॉल्व कराया दे रखा हो, अलग करना हो, तो उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। क्या बोलते हैं? एनी डाउट? सोच लीजिए। मान लूं? कह रहे हो तो मान लेता हूं। एक क्वेश्चन आपको देता हूं, x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 2। आप बोलिए, मैं लिखता हूं। क्या लिखूं? x मतलब जितने भी ब्रैकेट्स हैं हमने सबको अलग अलग कर दिया बेटा। एलसीएम क्या आएगा बताओ? हाँ बोलो। एलसीएम हमेशा यही आएगा, कुछ भी सोच लेना। तो यहाँ x था, 2 की कमी थी। अगले में x माइनस 1 था, बाकी 2 की कमी थी। अगले में x माइनस 2 था और बाकी 2 की कमी थी। अब क्योंकि आप इंटेलिजेंट बच्चे हो मेरे,
इसलिए मैं सीधा सा शॉर्टकट मार देता हूँ। दोनों के डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट कुट मार दिया मैंने, कोई दिक्कत? अब बेटा क्या है, वही कहानी, इतिहास अपने आप को दोहराता है। अगर x को 0 पुट कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगी? ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट भी -1 -2 मल्टीप्लाई कर रहा है। तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? आसान। अगले केस में इसको 0 पुट करूं तो शायद ये 0, ये वाला भी 0, x की वैल्यू 1 आ गई बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो गई? और यहां क्या बचा? माइनस का b, तो बेटा b की वैल्यू कितनी आ गई? गुड। अगर यहां ले लूं मेरे बच्चों, x की वैल्यू 2 क्या आ गई? अगर x की वैल्यू 2 यहां पुट कर दी जाए तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई? और ये शायद आ गई 2c। ये मेडिकल वाले देखने में इतने शरीफ लगते हैं, शोर इतना मचाते हैं, है ना? मुझे मेडिकल शरीफ ही लगते हैं, बेचारे किताब खोल के बैठ रहते हैं हर टाइम। तुम लोगों को बीजा बोलो तब भी क्लास किताब नहीं खोल के बैठते हैं। लेकिन इंजीनियर्स आर ऑलवेज बेटर। लाइफ में टॉप पोजीशन में इंजीनियर मिलेंगे आपको, डॉक्टर कभी आपको टॉप पोजीशन में नहीं मिलेगा। देख लो, टॉप 100 आदमी ढूंढ लो दुनिया के, 90 तो बिना पढ़े लिखे मिलेंगे, और जो 10 मिलेंगे वो इंजीनियर मिलेंगे, है ना? मतलब जो भी है उसमें खुश रहना चाहिए। एम आई क्लियर? अब तो इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, तो जरा बताना है इसको। 1/2x, राइट, -2/x - 1 एग्री? तो मेरे ख्याल से एक पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक था, ये भी आपको क्लियर। देखने में बहुत कम टॉपिक्स लग रहे हैं, असली परीक्षा की तब होगी जब इन्हें करोगे आप, है ना? तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आप याद करके रखिएगा। यहीं पर हम इसको अल्पविराम करेंगे। ये बेसिक टॉपिक्स हैं जो आने चाहिए। अब जैसे कुछ टॉपिक्स हैं लिमिट्स वगैरह के, वो आप चैप्टर्स के साथ ही सीखेंगे, ऐसे सिखाने का कोई फायदा नहीं है बेटा, ठीक है? तो अभी इसको फिर यहीं बंद करते हैं। चलिए, सारे टॉपिक्स देख लीजिए, कुछ पूछना हो पूछ लीजिए। कुछ कह रहा है बेटे?